जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आपने ये अच्छी तरह से पढ़नी है क्योंकि ये जो टाइप्स हैं वो आपको आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले आपके पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि रो कहते किसे हैं। जैसे कि हमने अभी जो है एक्सरसाइज 1 जो की है उसमें सबसे पहले पढ़ा था, रो जो हैं वो आपकी इस तरह से होती हैं हॉरिजॉन्टल शेप में। ठीक है, जैसे उर्दू की आपकी कॉपीज़ की लाइंस होती हैं उसी तरह से आपकी रोज़ होती हैं। अब ये देखिए उन्होंने इस एग्जांपल में इसमें कितनी रोज़ हैं, इसमें एक ही रो है। ठीक है, जब आप इसको ऑर्डर में लिखेंगे आप लिखेंगे 1/2 क्योंकि रो तो एक है लेकिन कॉलम तो दो हैं, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। उसको कहेंगे जिसका सिर्फ एक ही कॉलम होगा। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको उन्होंने ये m दिया है, इसका भी एक कॉलम है, n का भी एक कॉलम है, लेकिन इसमें रोज़ जो हैं वो 2 रोज़ हैं और इसमें 3 रोज़ हैं। ऐसा ही है ना। नेक्स्ट थर्ड वन है आपके पास जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वही होती हैं जिसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल शेप में हो। आपको रेक्टेंगल शेप का तो पता ही है कौन सी होती है। ये देखिए ये आपकी एक रेक्टेंगल शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है, ये भी रेक्टेंगल शेप है, ये भी रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, नाम से ज़ाहिर है कि रेक्टेंगुलर शेप। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स भी वही होंगी जो स्क्वायर शेप में होंगी। ठीक है, इसमें आपके पास उन्होंने एक और डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। सिंपल। ठीक है, देखिए वही बात है, जब वो स्क्वायर में होगी तो उसके ऑब्वियसली रोज़ और कॉलम्स के नंबर जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक, और रेक्टेंगुलर में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि उसमें एक जो है वो ऐड हो जाएगी तभी वो रेक्टेंगल शेप में बनेगी। नेक्स्ट है आपके पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। क्या होती है? वो मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज़ मतलब उसके जो जितने भी अंदर वाले सारे नंबर्स हैं, जो भी डिजिट है वो अंदर ज़ीरो हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की ट्रांसपोज क्या होती है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज़ इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। मीन्स आप सिंपल इसको लें कि जिस मैट्रिक्स के रोज़ जो हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएं, ठीक है, और कॉलम जो हैं वो रोज़ में चेंज हो जाएं, वो आपकी ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स कहलाती है। किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं ये देखें। आपके पास है इफ़ एग्जांपल ए, इसमें आपको उन्होंने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ये देखिए ये रो जो है इसको जब हम इस तरह से कॉलम में लिख देंगे, ये सेकंड वाली रो जो है इसको इस तरह से कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, थर्ड वाली रो को इस तरह से कॉलम में लिख देंगे, ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। और ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं AT से। ठीक है, देखिए एंट्री 1 2 3 रो है, कॉलम में आ गई 1 2 3, फिर इधर रो है 2 1 0, कॉलम में आ गई 2 1 0, -1 4 -2 -1 4 -2 कॉलम में आ गई। और किससे डिनोट करेंगे? AT से। ठीक है, इसी तरह से आप कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट है आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव किस तरह से होता है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स। ये ए उन्होंने आपको एक मैट्रिक्स दिया है, देन इट्स नेगेटिव -a इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। नेगेटिव मैट्रिक्स आपके पास वही होगा जिसके अंदर जो उसकी एंट्रीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। अगर उन्होंने आपको ए दिया है तो ऑब्वियसली आप उसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए उसके साथ आपका माइनस का साइन आएगा। -a आ गया, माइनस मतलब आपने बाहर कॉमन लिया। जब आप -a को बाहर कॉमन लेते हो तो अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो किस तरह से चेंज होगी? जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे 1 के साथ कोई नंबर नहीं, इट मीन्स कि यहाँ प्लस था, -1 हो गया। यहाँ -2 था, ये प्लस हो गया। यहाँ +3 था, यहाँ -3 हो गया। यहाँ 4 था, यहाँ -4 हो गया। तो ये आपकी नेगेटिव एंट्रीज़ होंगी। ठीक है, उसके बाद है आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ़ इट इक्वल टू ट्रांसपोज
मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोर्ट इक्वल टू ए, मतलब कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी वो कहलाएंगी जो ए ट्रांसपोज उसका इक्वल होगा ए के। अब इसको समझें किस तरह से। देखिए उन्होंने आपको ये एम दिया हुआ, एक एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स दे दी है, ये स्क्वायर है, इसकी 3 रोज़ हैं और 3 इसके कॉलम हैं। अब ये देखिए जब इसका हमने एम ट्रांसपोर्ट किया, इसका ट्रांसपोज निकाला 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0 आ गया। अब देखिए इसमें क्या आपको समझ आई है कि जब रोज़ को कॉलम में चेंज किया है तो तब भी उसकी एंट्रीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप इसको इस तरह से भी काउंट करें 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0 3 4 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना कि ए का ट्रांसपोर्ट, इन्होंने एग्जांपल में क्या है कि ए ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोज होगा इक्वल टू ए। इसी तरह से एम जो है एम ट्रांसपोज इक्वल टू एम, कि जब मैंने एम का ट्रांसपोज निकाला तब भी वो एम के इक्वल आया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये होगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। इसमें क्या है कि जो भी हम ट्रांसपोज निकालें वो इक्वल होना चाहिए नेगेटिव के, माइनस होना चाहिए, -a मतलब कि वो नेगेटिव मैट्रिक्स होना चाहिए। किस तरह से आए इसको चेक करते हैं जी। एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको दी है a इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 एंड 0। जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ऑब्वियसली आपकी रो जो है वो कॉलम में चेंज हो गई सारी। ठीक है, अब जब आप इसका माइनस लेंगे, नेगेटिव में इसको चेंज करेंगे तो आपने क्या करना है, माइनस को बाहर कॉमन लिया। इट मीन्स कि आपके अंदर जो है वो एंट्रीज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस आ जाएगा। ये देखें, आपने इसको देखना है। देखें जब आपने इसको नेगेटिव में चेंज किया 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 एंड 0। ठीक है, ये आपका a माइनस आया है, इसमें से हमने माइनस को जब कॉमन लिया है तो इट मीन्स के a ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास डायनोगुलर मैट्रिक्स किस तरह से होती है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स a इज़ कॉल्ड अ डायनोगुलर